आपका स्वागत है। मैं रजनीश आपके लिए आज एक और नई कहानी ले आया हूं और आज की कहानी का नाम है बारिश हुई मोर बना। ये असम की लोक कथा है और असम में काफी लोकप्रिय भी है। तो लोक कथाएं जगह जगह की होती हैं। तो आइए आज की लोक कथा शुरू करते हैं। गेंड्रू आसाम की गारो जनजाति के मुखिया था। वो सबसे धनी था। जनजाति के लोग उसे बहुत मानते थे, उसकी सलाह से ही काम करते थे। गेंड्रू के एक ही लड़की थी, जयमाला। जितनी सुंदर उतनी ही गुणी। नृत्य में तो उससे कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता था। कई युवक उससे विवाह करना चाहते थे, पर जयमाला ने अपने प्रेमी से ही विवाह किया। दोनों नृत्य के मुकाबले में एक दूसरे से मिले थे और तभी विवाह करने का निश्चय कर लिया था। तो गारो जनजाति की रीति अनुसार लड़की ही माता पिता के परिवार का वारिस होती है और विवाह के बाद लड़की का पति लड़की के घर आकर परिवार के साथ रहता है। जयमाला का पति भी जयमाला के घर आकर रहने लगा। तो माता पिता अब बूढ़े होने लगे थे। एक दिन गेंड्रू ने जयमाला को बुलाकर अपनी सारी संपत्ति, घर, खेती, धन, सब कुछ उसे सौंप दिया। जयमाला की मां ने बक्से में से एक सुंदर कपड़े निकाले और जयमाला को दिए। अंत में कुछ मंत्र सा बोलकर एक रेशम और जरी के तारों से बुनी तथा नीले और हरे जौरात से जड़ी उत्तरीय या ओढ़नी निकाली। ओ मां, कितनी सुंदर है ये ओढ़नी। जयमाला ने ओढ़ने के लिए आगे बढ़ी। रुको, हाथ मत लगाना। ये जादू की ओढ़नी है जो देवी ने मेरी नानी की नानी को दी थी। तब से ये हमारे परिवार में है। इसे संभाल कर रखना और कभी भी मंत्र उच्चारण किए बिना इसे हाथ मत लगाना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और मां ने जयमाला को मंत्र सिखाया और मंत्र सीखकर जयमाला ने ओढ़नी ओढ़ ली। जयमाला पहले से भी और सुंदर लगने लगी। कुछ दिन बाद जयमाला के माता पिता स्वर्ग सिधार गए। जयमाला उदास हो गई। उसका पति उसे खूब खुश रखने का प्रयत्न करता, हर समय उसके साथ रहता। दोनों मिलकर हर काम करते। वो गांव के मेलों में, उत्सवों में जयमाला को लेकर जाता और उसका मन बहलाता। जयमाला और उसके पति ने खेती बाड़ी अच्छी तरह से संभाली। जयमाला की मां की दी हुई जादू की ओढ़नी बहुत संभाल कर रखती। मंत्र पढ़कर उसे केवल खास मौकों पर पहनती और धूप दिखाकर फिर बक्से में रख देती। उस साल सावन और भादों में मूसलाधार बारिश हुई। कई दिन तक लगातार वर्षा होती रही और एक दिन अच्छी धूप निकली। जयमाला ने घर के सारे कपड़े सूखने रख दिए। उसमें उसने वो बहुमूल्य जादू की ओढ़नी भी धूप में डाली। क्यों ना आज मछली ले आऊं, बहुत दिन हुए मछली खाए, सोचकर जयमाला ने टोकरी और जाल लेकर झींगा मछली पकड़ने के लिए नदी पर आ गई। जाने से पहले उसने पति को बताया, चाहे कितनी भी गीली हो जाए ये ओढ़नी, तुम इसे हाथ मत लगाना। पर वो ये बताना भूल गई कि ये ओढ़नी जादू की है। ना ही उसने पति को आवश्यक मंत्र सिखाया। उसने सोचा कि अभी धूप है, वो जल्दी से थोड़ी मछलियां लेकर लौट आएगी और जो ओढ़नी है और वो बाकी कपड़े उठा लेगी। अभी जयमाला ने कुछ ही मछलियां पकड़ी थी कि देखते देखते आकाश बादलों से झर गया। बादलों की घड़घड़ाहट और बिजलियों की कड़कड़ाहट और पानी बरसने लगा। जयमाला के पति ने देखा कि कपड़े गीले हो रहे हैं। उसने जयमाला को बहुत आवाज दी, पर बादलों और बिजलियों के शोर में जयमाला को कैसे सुनाई देती। इधर जयमाला जल्दी जल्दी वापस आ रही थी, पर इससे पहले कि वो पहुंचती, जयमाला के पति ने सोचा कि इतनी सुंदर ओढ़नी जो जयमाला को बहुत प्यारी है, भीग रही है, खराब हो जाएगी। उसने उसे उठाने के लिए जैसे ही हाथ लगाया, ओढ़नी उसके बदन से चिपक गई। आहिस्ते आहिस्ते उसके शरीर में बदलने लगी और वो बढ़ने लगी। उसका शरीर पक्षी के शरीर में बदलने लगा। उसके रंग बिरंगे पंख निकलने लगे। जयमाला वहां पहुंची। पति के शरीर को पक्षी के शरीर में बदलते हुए देखकर वो रोने लगी। अपने दुख में वो मंत्र बोलना भूल गई। उसने पति के शरीर से लिपटी हुई ओढ़नी खींचनी चाही। ओढ़नी को हाथ लगाते ही उसका शरीर भी बदलने लगा, पर उसके पक्षी शरीर में पंख कम निकले, क्योंकि ओढ़नी का सारा रेशम
तथा नीले हरे जवाहरात पक्षी शरीर में बने पति के पंख में बदल गए। जयमाला के हिस्से में कम या उससे भी कम पंख आए थे, जो पति के पंख इसकी वजह से और ज्यादा सुंदर दिख रहे थे। हरे नीले चमकीले पंखों वाला उसका पति बना मोर और जयमाला बनी कम पंखों वाली मोरनी। आज भी जब कभी आकाश में काले बादल छाते हैं और बारिश की रिमझिम होने लगती है तो मोर नाचते हुए अपनी मोरनी को आवाज देता है। तो आपको कैसी लगी ये लोक कथा नीचे जरूर लिख के बताइएगा। इसे शब्दों में पिरोया है सुरेखा पाणदीकर ने। यहां तक आप तक ये उनका ही लिखा हुआ लोक कथा है। ये लोक कथाएं वहां बहुत प्रचलित हैं, लेकिन ये मौखिक तरीके से होती हैं, लेकिन इसे शब्दों में कोई ना कोई लिखता है। तो आप इसे फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को जरूर लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब कोई मैं नेक्स्ट अपलोड करूं तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको मिले। थैंक यू सो मच।